बच्चों, लेटर कैसे लिखना है ये तो आपको सबने यूट्यूब में बता दिया है, लेकिन लेटर में क्या लिखना है ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। कैसे लिखना है ये तो लेटर का फॉर्मेट हो गया जिसके ऊपर एक नंबर रहता है, लेकिन क्या लिखना है ये लेटर का कंटेंट हो गया जिसके ऊपर 4 नंबर लिखता है। अगर आपको भी ये लेटर में क्या लिखना है ये सीखना है, इसका सीक्रेट तरीका सीखना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्ते बच्चों, मैं रिद्धि सर वेदनम एजुकेशन से आज आपको सिखाने वाले हैं कि लेटर में क्या लिखना होता है। आज हम करेंगे लेटर टू द एडिटर। बाकी के सारे जो लेटर्स हैं जैसे कि कंप्लेंट लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये सारा लेटर्स यही जो वीडियो है लेटर सीरीज के इसका पार्ट 2 में आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो आइए चालू करते हैं। अच्छा, आप सबको पता है ना कि लेटर राइटिंग जो है वो 5 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 120 से 150 वर्ड्स के अंदर आपको लेटर लिखना होता है। मतलब जो कंटेंट है, जो बॉडी ऑफ द लेटर है, उसको आपको 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलता है। सही है ना? अभी फॉर्मेट जो है उसके लिए तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन कंटेंट जो है उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। लेकिन यही पे प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये 120 वर्ड्स का जो वर्ड लिमिट है वो रीच नहीं कर पाते, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या लिखना है, उनको पॉइंट्स याद नहीं आता कि क्या लिखना है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करता है ये 120 का जो वर्ड लिमिट है उसको मीट करने का। तो बच्चों, अभी हम एक बार लेटर का जो फॉर्मेट है वो हम देख लेते हैं। वो तो सबके लिए कॉमन है, फिर भी एक बार देख लेते हैं लेटर टू द एडिटर का। ओके, फर्स्ट जो लाइन है वो सेंडर्स एड्रेस है, जो 3 लाइन का होना होता है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, फिर डेट लिखिए, उसके बाद वापस एक लाइन छोड़िए, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखिए, वो भी 3 लाइन का। अभी ये जब हो गया, आपको ये याद रखना है कि ये जो 3 चीज हो गए, इसमें कभी भी आपको कॉमर्स नहीं देना है। ये जो 3 स्टेप आपने लिखा है, ये 3 स्टेप में, ये 3 फॉर्मेट का जो स्टेप है, इसमें कभी भी कॉमर्स नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है, क्या है, वापस एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम, जो भी आप यूज करना चाहते हो, जो भी क्वेश्चन ने बोला है। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे लाइन छोड़ने का जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट लिख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद एक कॉलम दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। ये बॉडी ऑफ द लेटर आ जाता है, यहाँ पे जो 120 वर्ड्स का जो आपका वर्ड लिमिट है उसको आपको यहाँ पे मीट करना है। उसके बाद क्या आ गया, टेम्पोररी क्लोजिंग, मतलब योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, जो भी आपको लिखना पसंद हो आप वो लिखिए। और उसके बाद आपका नाम, यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है। ओके, कंटिन्यूअस जाएगा। क्लियर हो गया ये फॉर्मेट? ये फॉर्मेट हम बहुत सालों से कर रहे हैं एंड ये फॉर्मेट हम भूल ही नहीं सकते, हम सबको पता है एंड हमें गारंटी है कि ये फॉर्मेट की वजह से तो 1 नंबर मिलना ही मिलना है। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि वो 4 नंबर को कैसे लाए ताकि हमें टोटल 5 आउट ऑफ 5 मिल सके, तो वो देखते हैं। तो बच्चों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब कंटेंट क्या लिखें। अभी कंटेंट को हमें हमेशा पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। जितना हम पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे उतना प्रेजेंटेबल हो जाता है हमारा लेटर, उतना प्यारा लगता है हमारा लेटर। एग्जामिनर जो वो लेटर चेक करने वाला होता है उसको वो लेटर देख के ही बहुत पसंद आता है। तो हमें ये पैराग्राफ्स लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखना है। हमने यहाँ पे 5 पैराग्राफ में डिवाइड किया है हमारा कंटेंट को, तो एक एक करके हम वो देख लेते हैं। तो पहला पैराग्राफ क्या होता है? पहला पैराग्राफ इंट्रो। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे? इंट्रो में हम अपने बारे में लिखेंगे, आई एम सो एंड सो एंड एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू। ये आई वांट टू के बाद क्या आएगा? जो हम क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे कि अगर हम ड्रॉ द अटेंशन, किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रिगार्डिंग हम अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो हम लिखेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में हम अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं तो वो हम लिखेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट का बारे में हमें हमारा कंसर्न प्रूव करना है या फिर कंसर्न दिखाना है तो वो हम लिखेंगे। ये कोई भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन, आई वॉन्ट टू रेज द अवेयरनेस, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई कंसर्न। क्लियर हो गया? तो हमारा जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो के ऊपर है। और ये जो मैजिक लाइन्स है, सब लोग बोलते हैं ना मैजिक लाइन, ये मैजिक लाइन्स भी लिख देना है। क्लियर?
ओके, अभी हम जाएंगे हमारे सेकंड पैराग्राफ में। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ में हमारा क्या रहेगा, यहां पे हम डिस्कस करेंगे, यहां पे हम जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, यहां पे हम देखेंगे द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। जो सब्जेक्ट है वो, जो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास कैसे आया, हमें कैसे उसके बारे में पता चला, वो जो सोर्स है वो हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है सेकंड पैराग्राफ में। सोचिए कि अगर हम डे लाइट रॉबरीज के बारे में लिख रहे हैं या चेन स्नैचिंग के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हमने न्यूज में देखा, हमने हमारे फ्रेंड्स से सुना, हमें हमारे पेरेंट्स घर पे आके बोले कि अभी दिनों दिन डे लाइट में, मतलब सुबह के टाइम पे, रात में भी नहीं, सुबह के टाइम पे भी रॉबरीज हो रहे, लोग चेन स्नैच कर रहे। तो ये सारा चीज हमें यहाँ पे लिखना है। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो सारा सोर्स यहाँ पे डाल देना है सेकंड पैराग्राफ। एक बार वो खत्म हो जाएगा तो हम मूव करेंगे थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में क्या करेंगे, व्हाट इज द करंट सिनेरियो और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, गिव सम फैक्ट्स, गिव सम स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, चेन स्नैचिंग हो गया या फिर डे लाइट रॉबरीज हो गया, ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या सिनेरियो क्या चल रहा है, ये क्या पूरा इंडिया में फैला हुआ है या फिर कोई एक पर्टिकुलर सिटी में है, इसके कब से चालू है, कितना दिन से चालू है, कितने गैंग्स ऑपरेट करते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत हमें सोच के इंफॉर्मेशन देना है, फैक्ट्स देना है कि कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोगों का जो सामान छीन गया था वो रिकवर कैसे हुआ है, ये सारे फैक्ट्स, सम स्टैटिस्टिक्स, ये लिखते जाना है। जब आप देंगे ना, ये जब आप देखेंगे कि ये सारे फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स आप दे पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो लेटर का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी कि क्या लिखना है, किसके ऊपर लिखना है। समझ में आ रहा है कि देखिए, डिस्कस करना है, से फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो था, सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करना है कहां से सोर्स आया इंफॉर्मेशन का, थर्ड पैराग्राफ में वो जो सब्जेक्ट है उसका करंट स्टेट क्या है, बहुत सारा कुछ हम लिख सकते हैं। ये 3 पैराग्राफ में ही हमारा बहुत सारा कुछ लिखना हो जाएगा। अभी चलते हैं फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में। बच्चों, फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में जाने से पहले हम हमारे बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमने वेदनम एजुकेशन क्यों चालू किया। वेदनम कोचिंग क्लासेस बोल के हमारा एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है पुणे में, और वो हम कई सालों से चला रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वहां पे सीट्स जो है वो लिमिटेड है, तो हम बहुत सारे बच्चों को नहीं ले पाते। लेकिन हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं पूरे इंडिया में कि जिनको ये फ्री क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एंड इसीलिए हमने वेदनम एजुकेशन लॉन्च किया एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू। इससे क्या होगा कि जो बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस जा नहीं पाते, तो वो बच्चे ये वीडियोस देख के बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इसी वजह से हमने वेदनम एजुकेशन लॉन्च किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आपको हमारा ये मिशन अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ये वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे। तो फोर्थ पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि फोर्थ पैराग्राफ में ये जो सब्जेक्ट है, चेन स्नैचिंग हो गया या डे लाइट रॉबरी हो गया, ये जो प्रॉब्लम्स है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, हम कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं, हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, हम कहीं जा नहीं पा रहे, हमें डर लगता है, बच्चों को अकेला छोड़ने में डर लगता है, ये सारा चीज लिख दीजिए। उसके बाद ये भी लिखिए कि इट्स हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन मैन, नेचर और सोसाइटी। बेनिफिशियल तो होगा नहीं, ये तो नेगेटिव टॉपिक है, तो हमें हार्मफुल लिखना पड़ेगा। हार्मफुल क्या हो सकता है कि बच्चों में डर आ रहा है, बड़ों में डर आ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, ये सब कारण से। तो ये सारा चीज कैसे मैन को, मतलब हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो ये सारा चीज ये इफेक्ट्स के पैराग्राफ में लिख देना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पैराग्राफ में, जो हमारा कंक्लूजन है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे थॉट्स, हमारे एडवाइस, हमारा सजेशंस जो है वो हम लिख सकते हैं, वो हम हमारे वो लेटर टू द एडिटर में लिख सकते हैं। और सोचिए कि अगर हम ये लेटर के थ्रू किसी का अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। किसी सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हम कंक्लूजन में लिख के उसको हम एंड कर देंगे।
बच्चों अभी हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? तो रिकैप में क्या होगा, हम एक बार देख लेंगे सारे स्टेप्स। फर्स्ट पैरा, इंट्रो। इंट्रो में हम क्या करेंगे, इंट्रो में हम हमारे बारे में बताएंगे और जो वो मैजिक लाइंस होता है वो लिख देंगे। उसके बाद पैरा 2, जहां पे हम जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव सब्जेक्ट हो चाहे वो नेगेटिव सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट का बारे में हमें कहां से पता चला, सोर्स क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? थर्ड, करंट स्टेट। वो जो सब्जेक्ट के बारे में हमें लिखने के लिए दिया गया है उसका करंट सिनेरियो क्या है, उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, वो सब के बारे में हमें ये थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। पैरा 4 में हमें उसका इफेक्ट्स लिखना है। इफेक्ट्स मतलब अगर कोई अच्छा इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगर पॉजिटिव सब्जेक्ट है तो अच्छा इन्फ्लुएंस होगा, अगर नेगेटिव सब्जेक्ट हुआ तो हमारे ऊपर हार्म क्या आ सकता है, गलत क्या हो सकता है, वो सारा इफेक्ट्स हमें यहां पे लिख देना है। और लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में हमें अपना एडवाइस देना है, हमें अपना सजेशंस पुट फॉरवर्ड करना है, अगर हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस रेज करना है वो लिख देना है, अगर किसी अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ करना है वो भी लिख देना है। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स ऑफ हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो गारंटी हमारी 5 आउट ऑफ 5 मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फॉर्मेट में तो 1 नंबर हमें मिलने ही वाला है। और कंटेंट अगर हमारा ये सारे स्टेप्स के ऊपर हम बेस करते हैं तो कंटेंट तो बहुत ही अच्छा होगा। 120 वर्ड्स का जो लिमिट है वो भी हम मीट कर लेंगे, तो हमारा मार्क्स क्यों काटेगा, 4 आउट ऑफ 4 ही मिलेगा, टोटल 5 आउट ऑफ 5 ही मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में लिखिए, अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं कमेंट में लिखिए, अगर आपने घर पे ऑलरेडी यही प्रोसेस में फॉलो किया है आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में लिखिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी लिखिए आपको और क्या जानना है, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, तो यही बोल के आज मैं आपसे विदा लूंगा। थैंक यू, जय हिंद।